कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। अध्याय 1 जैव मंडल और भूदृश्य। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीव विद्यमान है वह जैव मंडल कहलाता है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल है। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं। जलीय भाग को जलमंडल, धरातल से ऊपर वाला हिस्सा जहाँ गैसें पाई जाती है वायुमंडल कहलाते हैं। जब ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैव मंडल की संरचना होती है। पृथ्वी के जैव मंडल को वस्तुतः तीन बातें खास बनाती है जो निम्न है। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है और पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थ के तीनों स्वरूपों का एक अच्छा समन्वय है। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। अलग अलग पर्यावरणों में अलग अलग पशु, पक्षी व वनस्पति पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो धरती की विशालतम पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई यदि हम देखें तो 8,848 मीटर है। प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत समुद्र की तली से 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है। मोनाकी पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा कराते हैं उसे पवन मुखी भाग कहते हैं, क्योंकि उनका मुख पवन के सामने होता है। वहीं दूसरी तरफ के भाग को पवन विमुखी भाग कहते हैं। कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। पठारों में खनिजों के भंडार अधिक होते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। प्रमुख रूप से पृथ्वी पर 4 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अध्याय 2 वायुमंडल और पर्यावरण। वायुमंडल और जलवायु। हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई प्रकार के गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मी तथा रात में पड़ने वाली ठंडी से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। अतः वायुमंडल के कारण पृथ्वी के धरातल का तापमान रहने योग्य है। वर्तमान समय में अधिक जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। उसे भूमंडलीय तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है, जो समस्त गैसों का लगभग 99% भाग है। वायुमंडल में प्रमुख गैसों का अनुपात: नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन
0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य 0.01%। अधिक ताप के कारण जब जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है तो वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल वाष्प कहा जाता है। यह केवल क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। इसे आर्द्रता भी कहते हैं। वायुमंडल की संरचना। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल को ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया जाता है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। सभी मौसमी घटनाएं वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, त्वरित चालन, ओलावृष्टि, पाला आदि इसी पर्वत में घटित होती है। इस परत की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है, जो वनस्पति सहित सभी जीवों की श्वसन क्रिया के उपयोग है। समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, इसीलिए वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर धरातल तक नहीं आने देती है। मध्यमंडल। समताप मंडल के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल तीसरी परत स्थित है। बात करते थे हम मध्यमंडल। समताप सीमा के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल नामक तीसरी परत स्थित है। अंतरिक्ष से आने वाली उनका पिंड इस परत में पाए जाते हैं। उल्का पिंड इसी परत में पाए जाते हैं। आयनमंडल। मध्यमंडल के बाद 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल की चौथी परत को आयनमंडल कहा जाता है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें इसी परत से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यह गैस से अत्यंत विरल होती है, जिससे मुख्य रूप से हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। मौसम तथा जलवायु। किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते रहते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इतना धीमी गति से होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं। वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, हवाई दाब, आर्द्रता, पवन आदि होती है। तापमान का अर्थ है वायु कितनी गर्म। सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होती है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान लगातार कम होता जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी एवं ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, इसलिए ध्रुवों पर बर्फ होती है। तापमान को मापने की इकाई सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट है, जबकि तापमान मापने के यंत्र को तापमापी अथवा थर्मामीटर कहते हैं। धरातल से क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर औसतन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है, उसे वायुदाब कहते हैं। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता है। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है, जबकि वायुदाब मापने के यंत्र को वायुदाबी या बैरोमीटर कहते हैं। वायुदाब की दिशा बताने वाले यंत्र को दिक्सूचक यंत्र तथा गति बनाने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र के और वायु की गति को पवन करते हैं। अब मैं यहाँ से अगले वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।